लाहिड़ी मासाई का जन्म 30 सितंबर 1828 को भारत के बंगाल के धुर्नी गांव में हुआ था। 43 साल की उम्र में एक दिन रानीखेत के पास हिमाचल की तलहटी में घूमते समय उनकी मुलाकात अपने गुरु महावत बाबा जी से हुई। उन दो लोगों का दिव्यपूर्ण मिलन था जो पिछले कई जन्मों को एक साथ थे। आशीर्वाद के जगत स्पर्श से लाहिड़ी मास्याब दिव्य अनुभूति की आध्यात्मिक हवा में डूब गए जो उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाली थी। महावतर बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग के विज्ञान में दीक्षित किया और सभी ईमानदार साधकों को यह पवित्र तकनीक प्रदान करने का निर्देशन दिया। इस मिशन को पूरा करने के लिए लाहिड़ी मास्या अपने धौन बरस लौट आए। समकालीन समय में लुप्त प्राचीन क्रिया विज्ञान को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। रूप में वह योग के पूर्ण जागरण में एक मौलिक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है जो कि आधुनिक भारत में 29वीं शताब्दी के उत्तर में शुरू हुआ आज भी जारी है। परमहंस योगनाथ एक योगी की आत्मकथा में लिखा, जैसे फूलों की सुगंध को दबाया नहीं जा सकता, उसी तरह लाहिड़ी मास्या चुपचाप एक आदर्श गृहस्थ के रूप में रहते हुए अपनी सहज महिमा को छिपा नहीं सके। भक्त मधुमक्खी से भारत का हर हिस्सा मुक्त गुरु के दिग्गज अमृत की तलाश करने लगा। महान पुरुष तक गुरु का समंजसपूर्ण संतुलित जीवन हजारों वर्ष पुरुषों और महिलाओं की प्रेरणा बन गया। जैसे कि लाहिड़ी मास्या अपने योग के उच्चतम आदर्श भगवान के साथ छोटे स्व के मिलने का उदाहरण दिया। उन्हें योगावतार या योग के अवतार के रूप में सम्मानित किया जाता है। परमहंस योगनाथ के माता पिता लाहिड़ी मास्या के शिक्षक थे और जब वह बालक थे तो उनकी मां उन्हें अपने गुरु के घर ले गई। लाहिड़ी मास्या अपने शिशु को आशीर्वाद देते हुए कहा, छोटी माँ, तुम्हारा बेटा योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन के रूप में वह कई आत्माओं को भगवान के राज्य में ले जाएगा। लाहिड़ी मास्या ने अपने जीवन काल में कोई संगठन स्थापित नहीं किया, लेकिन उन्होंने कई भविष्यवाणी की। मेरे निधन के लगभग 50 साल बाद मेरे जीवन का लेख जोखा लिखा जाएगा, क्योंकि पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि पैदा होगी। योग का संदेश विश्व भर में फैलेगा। यह मनुष्य के भाईचारों को स्थापित करने में सहायता करेगा। मानवता की एक पिता की प्रत्यक्ष धारणा पर आधारित एकता। लाहिड़ी मास्या ने 26 सितंबर 1895 को बनारस में महासमाधि में प्रवेश किया। 50 साल बाद अमेरिका में उनकी भविष्यवाणी तब सच हुई जब पश्चिम में योग में बढ़ती रुचि में परमहंस योगनाथ को एक योगी की आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें लाहिड़ी मास्या का एक सुंदर विवरण है।